बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं मैं मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ़न टाइम विद उमैर ख़ान। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो फ़न तो हम ना कहें, लेकिन फ़न हो भी सकता है। तो वो है पिछली रात जो पाकिस्तान मैच हार गया। काफ़ी अफसोस है। जिस तरह वो गाना फेमस हुआ पड़ा था कि नसीबो लाल का मुजरा था, निशाना डज डज वजदा। बड़ा हरामी हो बेटा। तो श्रीलंका वालों ने इस तरह पाकिस्तान वालों को डज डज बजा दी है। तो इस बारे में हम बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो इसके अलावा मैं ये इस टॉपिक पे हम बात करने वाले थे। तो बात ये थी कि काफ़ी सारे मैच तो हम हार गए, लेकिन कोई बात नहीं। जिस तरह वो एक गाना था कि तुम जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं। तो हम तो तुम्हारे साथ ही हैं, चाहे तुम जीत जाओ या हार जाओ, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आखिर पाकिस्तान की टीम है, हमारे दिलों में है वो। तो मैच हार जीत आखिर दो जो लड़ते हैं एक तो हार जाता है ना, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। जानबूझ के कौन कहता है कि मैं मतलब अपना सारा कुछ वो ख़त्म कर देना, हार देना है। ये सिर्फ उनकी अपनी इज़्ज़त के साथ साथ पूरे पाकिस्तान की इज़्ज़त थी, और वो ये पूरी बड़ी बात नहीं है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान वाले करते ही ऐसा हैं। मत करो, रहने दो। शुरू में सारे मैच जीत जाते हैं, लास्ट में जाके वो हार जाते हैं। फिर हमें मतलब एक दूसरे के ब्लेम डालना कि शादाब खान ने कैच छोड़ दिए, और इसके अलावा बाबर सही नहीं खेला। बाबर तो किसी एक मैच में भी नहीं सही नहीं खेला, तो पहले आपने उसको कुछ नहीं कहा। पिछले मैच में नसीम शाह की बल्ले बल्ले थी, उसको हीरो बना दिया आपने। जब रात मैच हार गए तो वो फिर ज़ीरो हो गया आपके लिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है के लिए तो इस चीज़ से अवॉइड करें। हार जीत होती रहती है, कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन हमारा भी तो आ जाएगा। आखिर वो जो आए थे वो सिर्फ यहाँ पे ग्राउंड में आपको देखने तो नहीं आए थे या चाय पीने तो नहीं आए थे। उन्होंने तो भी मैच खेलना है ना, वो भी तो मैच खेलने आए थे ना। तो इसके अलावा एक वीडियो वायरल हुई पड़ी, एक आंटी है वो पता नहीं दुबई में है, जहाँ पे वो रो रही है, गालियाँ दे रही है कि तुम हारे तो हो लेकिन हारते भी किसी मिशन से। अरे कहना क्या चाहते हो भाई? मिशन क्या मतलब, किस मिशन से हारते? वो हार गए, बस हार गए। वो रो रही है कि तुम लोग सही हारे भी नहीं हो। एक तो हार गए हो और हारे भी सही नहीं हो। इस तरह वो कह रही है कि जीतना तो दूर की बात, तुमने हार रहे थे, चलो कुछ उनको टक्कर दे दे। लेकिन उन्होंने टक्कर दी तो है, लेकिन दी भी सही नहीं है। आवाम का भी ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन ये शुक्र बने टमाटर आजकल महंगे हैं, इनको बहुत पड़ने वाले थे टमाटर, बच गए ये। तो बाकी आप उनसे इतना डिसअपॉइंट ना, उनको दिल से ना निकालें, गालियाँ ना दें। तो ये हमारी टीम है, जीतते हैं या हारे हैं, पाकिस्तान वाले सब उनसे प्यार करते हैं, चाहे जितने भी हैं। तो इस तरह हार जीत तो होती रहती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई चल पड़ता जीत जाते तो बल्ले बल्ले हो जाती। और इसके अलावा बात कर रहे थे, वो क्या कहते हैं कि रिजवान जो है ना, वो अपनी 50 के चक्करों में उसने मैच हरवा दिया। वैसे उसको ये इस तरह नहीं करना चाहिए था, मतलब वो ऐसे हर बॉल पे ये करता रहा इस तरह 1-2 तो 50 के चक्कर में उसको नहीं पढ़ना चाहिए था। इधर फाइनल मैच था, एक तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो बाकी उन्होंने कोशिश की है। पहले आप देख सकते हैं कि 0 बॉल थी और 10 स्कोर इनको मिल गए। ये एक अनोखी बात थी कि 0 बॉल और 10 स्कोर। यहाँ से भी पाकिस्तान वाले काफ़ी वो थे, लेकिन बाद में जो श्रीलंका वाले थे उन्होंने भी अच्छा खेला है। ये उनकी मेहनत थी कि उन्होंने बैटिंग भी बहुत अच्छी की है और बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है। अगर आप देखा जाए तो 50 स्कोर पे उनकी 3-4 विकेटें गिर चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, प्रेशर में नहीं आए। वो उन्होंने अपना जो टारगेट था ना उसको चेज़ कर लिया। 171 का उन्होंने टारगेट दिया है। फाइनल का मैच था, इतनी प्रेशर के बावजूद, और उनकी विकेटें भी गिर गई शुरू में, फिर ये अच्छा टारगेट दिया है। लेकिन जब हमारे आए तो एक गया, उसके बाद दूसरा, तीसरा, बस उन्होंने कहा कि वो अंदर बैठे, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ख़त्म। वो सारे चले गए उसके साथ। लेकिन कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है। ये तो अल्लाह ताला के फ़ैसले, नसीब की बात है। मेहनत इन्होंने भी की, उन्होंने भी की, तो उनकी ज़्यादा मेहनत थी, फल उनको मिल गया है। तो इन्होंने पहले भी तो मेहनत की है, फाइनल में पहुँच गए हैं, मतलब बाहर तो नहीं निकाले गए ना। इस चीज़ को भी तो आप देखो। और बाकी रिजवान जो कह रहे थे वो मतलब जो विराट कोहली उससे भी पहले नंबर पे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह खैर करेगा। एशिया कप नहीं तो वर्ल्ड कप नहीं तो कोई और आ जाएगा। कौन है ये लोग?
कहाँ से आते हैं ये? जीत जाएंगे इंशाल्लाह एक दिन। हार जीत होती रहती है, इस चीज़ से परेशान नहीं होना चाहिए। आप अपने जो दिलों को ना काबू में रखें, इतनी गालियाँ ना दें उनको, और ये आप मतलब हो जाएगा, चीज़ हो जाता है इस तरह, कोई बात नहीं। बाकी और इसके अलावा अगर हम बात करें जो ग्राउंड में लोग थे, क्या अब आपने मैच देखा तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे, जो लड़कियां थी बेचारी वो इतनी रो रही थी, किसी का यहाँ पे हाथ था, किसी का यहाँ पे हाथ था, इस तरह वो काफ़ी सारी बेचारी परेशान थी। जैसे ही बाबर आउट हुआ तो वो बेचारी सर पकड़ के इस तरह बैठ गई। अवाम पाकिस्तान की काफ़ी एक्साइटेड थी, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि हम मैच जीत जाएंगे। और शुरू में जो उन्होंने मतलब टारगेट वो देना चाह रहे थे, विकेटें उनकी गिर गई और स्कोर भी मतलब है वो रुक गया था, लेकिन फिर उन्होंने मतलब इसको वो कर लिया। लेकिन अगर ये चल पड़ते या इन कोशिश इन्होंने की तो है, लेकिन अच्छी कोशिश करते तो 182 भी तो पिछले दिन इंडिया वालों से इन्होंने चेज़ कर लिया है। तो जब 182 चेज़ कर लिया तो 171 भी तो चेज़ कर सकते थे। लेकिन आगे वाली टीम भी मतलब भारी थी, टक्कर की टीम थी, इन्होंने को वो की है। लेकिन वो जो कैमरामैन था उसका भी आखिरी दिन था ठरकपन का, वो काफ़ी आप क्या कहेंगे छड़ा है वो कोई, और उसने मतलब वो कर ले मज़े जो थे आखिरी उठा लिए, बस ख़त्म हो गए उसके मज़े। बाकी जो अवाम थी वो काफ़ी सारी परेशान थी, बेचारे रो रही थी लड़कियां, लेकिन उनको हौसला दिया जाए। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि हौसला रखा करें। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। एक तो जो लड़कियां उनका दिल बहुत छोटा होता है, बेचारी परेशान हो जाती हैं। जब जीत जाओ तो बल्ले बल्ले उनकी नसीम शाह पिछले दिन ट्रेंडिंग में चल रहा था, और एक और लड़का आया है हसनैन, उसकी भी बात हो रही थी। तो बाकी अब जब हार गए तो वो रो रही थी काफ़ी, मुझे खुद को बड़ा अफसोस हो रहा था बहुत चंगा ना मैं लेके हार गए। और इसके अलावा जो मतलब अपने हम अगर चौकों की बात करें, जो सिटी है वहाँ पे एलसीडियाँ लगी हुई थी, काफ़ी सारी जो आवाम थी वो बहुत एक्साइटेड थी, उनको खाना भूल गया, इतने सारे लाइनों में वो बैठ गई थी, ये हो रहा है वो हो रहा है ये वो। लेकिन जब मैच हारे तो बेचारों को अफसरदगी इतनी ज़्यादा थी कि अब क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान थे वो। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने पहले भी कहा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इंशाल्लाह एक दिन हमारा दिन भी आएगा। अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद ना हो। दिल लगा के पाकिस्तानियों से जो हमारे हैं क्रिकेटर, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि दिल लगा के खेला करें। आपके दिल में सिर्फ आपका दिल नहीं होता, काफ़ी सारे पूरे पाकिस्तान के दिल आपके पीछे होते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि रात कितने बेचारे दिल टूट गए, अफसरदा थे, बच्चे भी, नौजवान भी, लड़कियां तो स्पेशली इतनी सारी वो बेचारे परेशान थे। तो इतनों का दिल ना तोड़ा करें यार। पहले आपने उनको इतना खुशी दी कि फ़ाइनल में आ गए, लेकिन फिर अब क्या कह सकते हैं, नसीब की बात है। कोशिश की तो है लेकिन फिर भी हार गए, तो अल्लाह खैर करेगा। उन लड़कियों से जो रो रही थी, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हिम्मत ना हारें, हिम्मत करें। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप आएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान ही विन करेगा, वो ट्रॉफ़ी उठाएगा। ये एशिया कप की ट्रॉफ़ी तो वो ना उठा सके, कोई भी मतलब है। अब आप ये ब्लेम ना करें कि शादाब ने मतलब कैच छोड़ दिए, रिजवान सही नहीं खेला, बाबर सही नहीं खेला, फ़लाँ। तो ये इन चीज़ों को छोड़ दे, बस ये नसीब की बात है। बाकी उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, अल्लाह खैर करेगा। थैंक यू।